that? अब देखिए ना, अब आप लोगों का मॉरल ग्राउंड देखिए। मैंने बाद में जी का पूरा जाके स्टेटमेंट सुना था कि आपने मुझे कंपेयर किया एक ऐसी लैंग्वेज से जो कि आपको पता है कि आपके इस पूरे ब्रॉडकास्ट में किसी लड़की को, कोई मुस्लिम लड़की को आके इस तरह से बात करना कितना उसके लिए एक हिम्मत की बात होगी। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल, आई, लेकिन आई आपने उसका अप्रिशिएट दैट। कंपैरिजन आपने टट्टी से किया। और फिर तो क्या आपके जो गलत कमेंट किया? बॉक्स थे, आपका जो कमेंट बॉक्स था उसमें इसी तरह के पूरे कमेंट्स आ रहे थे। तो आपको आपने ये चीज भी, आपने माँ आप के किसी साथ और सेक्स की चीज का बात की या एग्जांपल नहीं दे की? दे। मैं, एक मेरा मिनट, ये पॉइंट रेज आपने करना था ना, एक मुझे एक तो मिनट ये पॉइंट फातिमा रेज जी, करना था ना। तो उसी तरीके से मुझे भी पॉइंट रेज करना था। आपने भी तो माँ के साथ सेक्स की बात की या नहीं तो की? मैंने इसलिए किया कि मुझे ये समझ में आता है, चाहे वो कोई भी मैं भी रिलीजन उसी हो, लिए वो हमें किया ताकि रिलीजियस आपको बाउंड्रीज समझ में आए। बनाता है। चाहे वो एक मिनट कौन बोला हिंदुइज्म हो, आपको चाहे वो रिलीजियस बाउंड्री जैनिज्म बना? है, वो रिलीजियस, को कोई भी रिलीजन देखो, होता है वो एक मिनट रिलीजियस एक मिनट, बाउंड्रीज सेट करता है। कोई चाहे नहीं, वो कोई भी रिलीजन कुत्तों हो, का एक मिनट, हिंदुइज्म भी रिलीजियस एक मिनट रुक बाउंड्रीज। जाओ फातिमा जी। कुत्तों का कौन सा मजहब होता है? कोई नहीं। चूहों का कोई मजहब होता है? कभी कोई नहीं, कुत्ता अपनी माँ के साथ करता है? नहीं करता मैम। कुत्तों में भी इतनी अक्ल होती तो है, कोई आपको मजहब पता की होगा जरूरत नहीं आजकल की, पड़ती उनको। आजकल की सोसाइटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मैं सोसाइटी आपको छोड़ दे दीजिए भी ना, दूंगी। एक बंदा गलत कर रहा है तो सब उसे गलत बोल रहे हैं ना। एक गंदा वी आर नहीं, बहुत saying he सारे is लोग stupid उसको। idiot, he is an animal, he is worse than an animal, sorry। वो जानवरों से भी बदतर है जो अपनी माँ के साथ करता है। हम तो बोल रहे हैं, और कैसे बोले? तो ये तो आपकी अपनी सोच है, आप आज कह रहे हो सकता है जमाना 10 अस्तगफुरुल्लाह, साल या 20 साल साल में बाद म्यूट कुछ कर रहा हूँ और। यार, तुम लोग बात करो। नहीं, अच्छा 10 साल 20 साल बाद देखो, ये मैं जमाना मैं आगे आपको बढ़ एक जाए तो बात, आप लोग इस चीज को भी जस्टिफाई करने लगे। नहीं आप गलत समझ रही हैं। आपको मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हमारे में ना चाची, मामी, मौसी, ये जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, उनको भी अपनी माँ समान देखा जाता है, ठीक है। और रसूल अल्लाह हम्म। ने अपनी चाची की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये ये तो एक देखें अलग आप मौजू कैसे हो क्लेम जाएगा। कर रहे ये एक हैं। मिनट एक मिनट एक देखें, मिनट, ये एक मिनट एक अब मिनट एक मिनट एक आप मिनट लोग किसी मतलब एक चीज को मिनट, एकदम से, नहीं नहीं एक मिनट फातिमा यही जी। है ना, आप लोगों नहीं, का एजेंडा ही हाँ, बिल्कुल दूसरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कोई और गलत है। बात कर रही हूँ, ये देखिए ना कौन से सुने सुने, एग्जांपल लेकर के आए तो हैं। अभी मुझे एक बात बताइए कि आपको हमने इतनी सारी चीजें बताई, ठीक है, आप मानने के लिए रेडी नहीं है। आप बोल रही हो कि जब तक मैं मानती हूँ जब तक मुझे दूसरा रोड मैप नहीं मिलता। मुझे ऐसा ये नहीं पता होता है कि ना कि हिंदू, अच्छा, आपको अगर देखें, आपके अंदर अगर एक बीमारी है, ठीक है, आप बोल रही है कि मैं इसको जब तक नहीं मानूंगी जब तक मुझे कोई दूसरी बीमारी में नहीं डाल दोगे आप, नहीं आप मुझे इससे देखिए नहीं ना, निकलना है। बीमारी से, आप इस चीज को बीमारी से नहीं कंपेयर करते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रिलीजन इंसान के सबसे, क्योंकि आपको पता है मार्क्स ने भी कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इससे अगर कोई इंसान निकलेगा तभी निकलेगा जब इसके ज्यादा वो किसी बात से कन्विंस होगा। अच्छा, आप इसमें चाहे भी कह कितनी रहे भी हैं ना, गलती हो, एक मिनट, तब इसमें जब चाहे जब कितनी भी लगेगा। गलती हो, तो एक क्या मिनट फातिमा आपने, जी, मुझे एक सुनिए, बात बताइए। आपने एक कैसे मिनट फौरन फातिमा से जी, छोड़ दिया था? एक मिनट साहिल, फातिमा जी, आपने मेरी इसको, बात आप सुनिए। ही कह रहे थे साहिल, आप कह रहे थे कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा आप तबलीग भी करते थे, आप बहुत पक्के मुसलमान भी थे, लेकिन आपने जब इसे छोड़ा तो आपने धीरे धीरे इस चीज को छोड़ा होगा ना। अचानक से हाँ तो आपको लेकिन सब चीजें छोड़ा ना, गलत नहीं लगने लगेंगी। मैंने तो मैंने ये शर्त हाँ, नहीं लगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैंने अपने ऊपर ये शर्त नहीं लगाया कि जब तक मुझे एक परफेक्ट रिलीजन नहीं मिल जाता मैं इन गलतियों को सही मानूंगा। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन आप ये शर्त लगा रहे कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट हो सकता रिलीजन नहीं है बता मेरा दोगे। परफेक्ट हाँ, तो वो रिलीजन ही, आपके ऊपर है। परफेक्ट रोड मैप बनाया आपको नहीं ये ये कहकर देखिए सोसाइटी एक का। मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक मिनट, मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन है मैडम, ना आपके पास। चलिए ठीक नहीं है, एक तो मिनट रुक आपने जाओ, अब बता। एक मिनट फातिमा जी, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ठीक है। क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। और आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकती है अगर आपको कोई चीज गलत और लगती है। साहिल जरा अरे आप एक दूसरे बात बताएं, दूसरे साहिल दूसरे साहिल मजहबों जरा में, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आपको ये पता है कि इस्लाम में अपनी खाला और अपनी फुप्पी और अपनी इन सब चीजों से फिजिकल रिलेशन जायज है? आप क्या मुझे ये बता सकते हैं? नहीं, खाला के साथ जायज मुझे नहीं है, मैंने कब कहा? तो ये जो आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम थे, वो बता रहे थे कि वो अपनी पता नहीं माँ की, अपनी पता नहीं किसकी अपनी डेड बेटी के बॉडी साथ है, सुनी। अपनी जी, बेटी के साथ है, बेटी कौन, बेटी कौन बेटी? अपनी बेटी के साथ है। साहिल जरा आप बताएं कौन बेटी थी, मैं तो नहीं कभी अरे ये चीज उन्होंने, देखी, अच्छा मुझे। एक मिनट, दिखा दीजिए, हाँ, रेफरेंस दे दें। उन्होंने फातिमा दीजिए। जी, उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है। एडम एक बार फिर से इनकी सर शेयर रिक्वेस्ट है, को आप स्लो सर कर दिखा दो। दें, ऐड कर दें, शेयर वही एक वही मिनट, शेयर है इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ वही और एक बार शेयर है। बता दीजिए कि कैसे हाँ होगी, जी, एक बार आसानी से देखिए, मतलब देखिए मैं, सिंपली बता दीजिए। हाँ आप गौर से सुनिएगा सिस्टर जी, थोड़ा सा मुश्किल है समझना आपके लिए, मुझे पता है। ये कुरान की आयत है,
सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 54, 25 की 54। इस आयत में बताया गया है कि नसब जो है ना वो शादी के बाद पैदा होता है। इसकी तफसीर के अंदर हमें बताया जाता है, इब्ने अरबी लिखते हैं, उसको छोड़ दें, बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें। लेकिन उसके बाद आपके जो हजरत अपना क्या नाम है, इमाम शाफी का कौल यही है कि अगर आपने इंडिया में शादी की है, यानी कि निकाह नहीं किया है, सेक्युलर एक्ट मैरिज की है, या आपने अमेरिका में जाके कोई शादी कर ली है और आपने निकाह इजाबो कबूल नहीं किया इस्लामिक शरा के मुताबिक या किसी भी और तरीके से, जब आप शादी करते कोर्ट हैं तो मैरिज जना किया में, आपने। हाँ, जना में आता है, जिना में आता है, लिहाजा आपका हसब नसब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऐसी मैरिज के बाद अगर आपका कोई बेटी होती है तो आप अपनी बेटी या ग्रैंड डॉटर, यानी कि आप अपनी लिखा हुआ है कि आप जिना से पैदा होने वाली, जन्म लेने वाली पोती या बेटी के साथ निकाह कर सकते हैं। इख्तलाफ ये ठीक है है, कि अगर ठीक। आप इमाम अबू हनीफा को मानती हैं तो आप ये बात नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इमाम शाफी को मानती हैं तो आप ये बात करेंगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मजहब इस्लाम को फॉलो करती हैं। ठीक है, बेटी तो का क्योंकि आपने एक मिनट ठीक है। जी फातिमा जी, एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। इख्तिलाफ जो है वो पोती पे, नवासी पे या पोती पे है, ठीक है, बेटी पे तो नहीं है ना, वहां तो मुत्तफिक है दोनों, ठीक है, इमाम शाफी रहीमहुल्लाह भी ठीक और है। इमाम अबू हनीफा भी। सर एडम, मैं सही मजीद कह रहा हूँ या कुछ मजीद गलत है? मजीद पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा ठीक इसमें। है, चलिए आप मुझे ये बताएँ, जो अभी ये आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम, उन्होंने ये बताया कि अरे उनको छोड़ दो ना यार। मोहम्मद ने नहीं छोड़ा। आप मोहम्मद का कोई साइटेशन करें, वो अलग बात है कि उनका एक्सप्लेनेशन आप क्या दे रहे हैं, मैं उस पे नहीं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि मोहम्मद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है, ये बताएं किसको नहीं मुझे छोड़ा? ज़रा नहीं, उन्होंने कौन ऐसा नहीं 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 कहा, नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं ऐसा नहीं कहा, कहा, ये नहीं नहीं कहा। कहा। नहीं नहीं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद ने अपनी इनको भी नहीं छोड़ा। किसको नाम लिया था उन्होंने? एंट को, आंटी को। हाँ, तो आंटी कौन सी एंड थी, ज़रा मुझे आप बता दें। देखिए मैं मैं नई आपको बात है बताता ना, हूँ, मुझे ये पता नहीं था ये। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए असल ना, में कौन सी मैं, एंड सुन थी? ले हाँ। सिस्टर, सुन ले हाँ। प्लीज सुन ले। देखिए मैं उसको नहीं मानता उस रेफरेंस को, ठीक है, क्योंकि वो ये आपने रेफरेंस, तो सुन ले ना आपने यहाँ सिस्टर, पे उस जवाब बात को दे रहा हूँ, सिस्टर जवाब दे रहा हूँ, सुन ले प्लीज, सुन ले, आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बेसिकली इस मामले में। मैं नहीं मानता उस रेफरेंस को, ठीक है, आप लेकिन ये बात अभी आपके कंडेम करें, सिस्टर सबके सुन सामने ये तो बात ले कंडेम यार, करें। यार। फातिमा जी इसीलिए सुन लेना वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना कर दिया था और रोक दिया था, इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना किया था और रोका था, क्योंकि देखें वो रेफरेंस कुछ ऐसा है जिस रेफरेंस के ऊपर एतराजात हैं, और जिस रेफरेंस के ऊपर एतराज होना, उस रेफरेंस को हम नहीं बोलते, और साहिल भाई ने इसी वजह से उसको मना कर दिया था और कहा था वहां नहीं जाओ। लेकिन अगर वो एतराज सुनना है तो वो एतराज ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि हजूर अपनी आंटी की कब्र के ऊपर गए जब उन्हें दफनाया नहीं गया था, और आंटी कब्र के अंदर थी और मोहम्मद साहब कब्र में उतरे थे, ठीक है, और उसके चंद एक ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर मोहम्मद साहब कब्रों में मलबूस नहीं थे प्रॉपर्ली, ठीक है, लेकिन मैं उस रेफरेंस को पूरे सही रेफरेंस में नहीं मानता, इस वजह से मैं, हम साहिल ने भी पेश मना नहीं कर कर दिया था रहे। और मैं भी चुप कर गया था और हमने रोक तो दिया था और हमने उस हाँ, तो पॉइंट को अभी आगे आप नहीं कंडेम जाने दिया, करें, प्लीज। अभी कंडेम करें इस बात को सबके सामने, कहीं रोक, कि ऐसा नहीं हुआ था। अरे तो रोक दिया ना सिर्फ मैडम, नहीं देखिए नहीं, सबके एक सामने लेकिन जो तो बोल रहे आपके हैं, साथ सबके सबके सामने बोल रहे हैं। मैं हाँ, तो अगर आप मैंने ये कोई भी गलत जो आप हैं, चीज, हाँ, अच्छा ये जो सुन लीजिए आप ये फातिमा हैं जी, जी, सुनो, ये सुन एक लीजिए। कमजोर हदीस कोट किया था, लेकिन हाँ, अगर एडम भाई बोल रहे हैं कि वो गलत है तो फिर गलत है, मैं मानता हूँ ये बात को। ठीक है, ठीक खुश है। फातिमा और जी। जहाँ जी, जी, और एक ये भी बात है कि जहाँ तक रहा, सिर्फ़ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी ऐसा रिलेशन नहीं था जिस पे कोई क्वेश्चन है। मेरे ख़्याल में है कोई ना और बहुत ऐसा सारे जैनब, क्वेश्चन रिलेशन है, नहीं। बहुत हज़रत सारे जैनब क्वेश्चन है है। ना। ज़ैनब का क्यों है? ज़ैनब का क्यों है? अब हाँ, मैं ज़ैनब वाला सुनी थी, मैं वो भी आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। ज़ैनब का आपके इसलिए मौलाना हुआ ये था। कह के गए, फातिमा जी मौलाना की सुनिए बात मेरी बात। छोड़िए, अब मेरी क्यों बात छोड़िए? सुनिए ना, आप मेरी उन्होंने मैं इस्लाम की कह बात रही हूँ ना, बताई आप है। पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप हँसे। मैंने आपसे मैं पहले ही म्यूट कहा करके है आ दूंगा कि जी, सॉरी सॉरी, मैं म्यूट करके आ हाँ, दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? ये मौलाना सांस ने क्यों जो ले रहा है कहा इतना लंबी लंबी? जी, आप पहले ये बताएँ, आपने कहा कि मौलाना आपके इस तरह से कह रहे, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें उस वक़्त ये करना था कि सोसाइटी में इतना ज़्यादा ये फैला हुआ था कि लोग अपनी इस तरह से शादी नहीं करते थे जब बच्चे को इस तरह से पालते थे।
अपने तो बच्चे की जब आपके हिसाब परवरिश से करते करना चाहिए फातिमा जी, आपके हिसाब से करना स्टडी, चाहिए? क्योंकि वो उनका सगी औलाद नहीं थी, वो उनकी, उन्होंने तो पाला था आपके उसको। हिसाब से भी करना चाहिए ना, फिर मौलाना ने भी तो वही कहा। हाँ, आप तो मतलब, इसमें क्या गलत बात है? अच्छा मतलब आप भी यही आपने मानती है आपने तो कि जो सुन लीजिए, कंडीशन बनाई, आपने जो एक मिनट में कंडीशन मैं बनाई वो कंडीशन, कंडीशन गलत बनाई ने। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी शादी हुई, ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ठीक है, आप दोनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, आपको बच्चे भी हो और खुश रहे आप हमेशा जिंदगी में। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि जब हम पर्सनल लेवल पे रखते हैं तो बातें समझ में आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक बच्ची अडॉप्ट की, ठीक है, छोटी सी बच्ची आपने अडॉप्ट की, आपने उसको बहुत प्यार दिया, पाला पोसा बड़ा किया, एडुकेशन कंप्लीट कराई, अब हो गई है वो बालिग, ठीक है, और इस्लाम के नजरिए से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ही वो बालिग हो जाती है, ये बल्कि ये भी एक अजीब बात है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से लड़की बालिग नहीं हो जाती है, यानी वो उसकी प्यूबर्टी अभी स्टार्ट हुई है, वो मैच्योर नहीं हुई है, ना फिजिकली डेवलप हुई है, बिला मतलब इसको फिर भी कंसिडर करते हैं कि वो इस्लाम के हिसाब से बालिग हो चुकी है, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये कहना चाह रही है इस्लाम की रूह से कि अगर आपके हस्बैंड आपकी उस एडॉप्टेड लड़की, मैं बच्ची नहीं यूज करूंगा अभी वर्ड, एडॉप्टेड लड़की से आपके हस्बैंड शादी कर सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, प्लीज आंसर। हाँ, तो उसमें पहले उस लड़की की भी रजामंदी तो होगी, आपको ये पता हाँ है, लड़की शायद राजी इस्लाम है, इतना राइट देते। लड़की इस्लाम राजी है। नहीं साहिल भाई, इस्लाम में इसमें लड़की की रजामंदी की जरूरत नहीं है। हाँ उनके मेरी आप मतलब उनके जो वालिद है, एक मिनट, नहीं, उनके जो मुझे वालिद है, नहीं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि इस्लाम में लड़की की रजामंदी अच्छा इम्पोर्टेंट ठीक है होती है, यार, इसी वजह एडम से। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एडम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसके लिए पर मैं मैं ना कैसे पूरा मान मौका लूं, दे देता मैं हूँ। कैसे मान लूं कि मोहम्मद साहब की हजारों ठीक है। हदीसें हैं जिसमें ये देखिए, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, वो चुप रहे और छोटी बच्ची चुप रहेगी वालिद के सामने, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, हर ऐसा नहीं है, साइलेंस इज हर आपको ये अफर्मेशन। अब आप ये हर बात बुखारी का और मुस्लिम की हदीसें है, मैं नहीं मान सकता। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं, हर साइलेंस इज हर परमिशन, हर साइलेंस इज हर कंसेंट, एक नहीं हजारों हदीसें हैं सिस्टर, मैं आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है, ठीक है, सुनन नसाई तो से आप लेके मुझे ये सही बताएं बुखारी कि तक। आपको हजरत आयशा, मैं फातिमा, बताने लगा हूं वही, हजरत आयशा ने एग्रीमेंट नहीं दिया था, हजरत आयशा की एग्रीमेंट की कोई हदीस नहीं मिलेगी। अभी जो साहिल भाई ने आज हदीस पढ़ी थी उसके अंदर भी हजरत आयशा ने फरमाया, जब वो झूले से खेल रही थी और आ मुझे रही थी, पता नहीं था क्या हो रहा है मुझे मेरे साथ। पता नहीं था, नेक्स्ट डे मोहम्मद साहब आए और मुझे ले गए। हर साइलेंस इज हर कंसेंट इस्लाम में छोटी बच्ची की, और मैं आपको शरिया दिखा सकता हूं, मैं आपको शरिया दिखा सकता हूं इमाम अबू हनीफा का, वो भी कहते हैं साइलेंस इज द कंसेंट ऑफ द वर्जन, एक वर्जन के लिए साइलेंस ही कंसेंट है। मेरी बहन, और मेरी अगर वो प्यारी मना बहन, कर रही आप है तो, गलत कह रही हैं। अगर वो मना करे तो, अगर वो एक साइलेंट 9 नहीं है और उस साल बात की पे बच्ची, ऑब्जेक्शन कर रही है तो एक 9 साल की बच्ची कैसे मना कर सकती है बाप के 9 सामने? साल, प्लीज लव ऑफ गॉड 9 साल की, समझे। 9 साल की बच्ची की बात नहीं यहाँ आपके पे हो बच्चे हैं, रही है। आपकी बेटी है, आपकी 13 बेटी है। 14, 13 नहीं, मेरी शादी नहीं नहीं हुई, मैं 13 बात कर 14 रहा हूँ, साल की मैं बात बच्ची। कर रहा हूँ, नहीं मैं बात कर रहा हूँ 9 साल 6 साल की बच्ची। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वसल्लम की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। उस वक्त आयशा की शादी, यानी कि उनके साथ आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। 6 आप साल मेरी की बच्ची बात तो को इनकार ही कहाँ नहीं पे कर लेके सकती। कहाँ चले गए, आप कहाँ लेके चले गए? उन्होंने मेरे पास एक कंडीशन दी कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो बात रहा है। निकली है तो हाँ, आगे तक जाएगी आपने ना कहा। फातिमा जी, हाँ, नहीं तो बात आप मेरी निकली है तो कंडीशन पे आगे तक आइए ना जाएगी। पहले। मैं आपको इस बात का बता रही हूँ ना कि मेरी कंडीशन में, मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर मेरी कंडीशन हो रही है तो मैं उस लड़की से पूछूंगी, अगर आपकी मेरी कंडीशन की बेटी भी बात ही नहीं 14 हो रही। साल की हो। ना ना नहीं, ना उन्होंने ना ना, मेरी आप पूछ नहीं कंडीशन दी, सकती। पूछे साहिल आपके भाई से। खावंद ने पूछ रहे हैं, आपके खावंद ने पूछना इस्लाम है। की बात हो रही है यार, ये साहिल भाई ने हर्षद मेरी कंडीशन हर्षद बताई मालवीय है जी, ना। एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट यार, हर्षद मालवीय जी, मैं आपको स्टूडियो से निकाल रहा हूँ, आप बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं लूंगा यार, आप लोग क्यों नहीं समझते मेरे भाई, प्लीज मत ज्वाइन करिए, किसी को नहीं ले रहा हूं मैं। लवली मोमिन साहब आप भी प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, फातिमा जी के बाद हमें स्टूडियो मतलब स्ट्रीम को क्लोज करनी है, ये साहिल मतलब भाई ने मेरी टाइम के कंडीशन ऊपर ही जा रखी रहा है ना यहाँ पे। सुनिए एडम भाई, है। साहिल भाई ने आपकी अभी मेरी कंडीशन नहीं कंडीशन रखी है, रखी है। हाँ, मैंने नहीं, उन्होंने इस्लाम मेरा की एग्जाम्पल कंडीशन दिया रखी है। है।
आपने हाँ, तो कहा मैं कि अगर आपकी शादी होती है, आपकी औलाद नहीं होती है और आप फिर एक बच्चे को आप गोद लेते हैं और वो जब बालिग होती है बच्ची, आपका शौहर उससे शादी करना चाहता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कहेंगी? मैं उस सिचुएशन में अपनी लड़की 14 साल की लड़की बता सकती है कि उसको शादी करना है। मैं भी 14 साल की थी, तो मुझे इतनी समझ थी कि शादी क्या होती है, तो उसमें हाँ नहीं, अगर वो उन लोगों की कंसेंट होगी तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई 14 साल लड़की इस बात का कंसेंट देगी। मैं 6 साल की बच्ची की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अब अभी आप थोड़ा देर पहले साहिल, एक यहाँ मिनट, दूसरी बात हो रही है ना। साहिल यहाँ हाँ, पे अभी नहीं मेरी एक, बात कर रहे थे। अभी उन लोगों ने उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता, हाँ, उन्होंने पूरी तमीद भी बांधी कि आपका ऐसा ना थोड़ा हो, मैं थोड़ा देर चाहता हूँ बहुत थोड़ा खुश देर रहे। उसमें ये बात थोड़ा नहीं है ना। थोड़ा देर आप तो पहले ज़ैनब हम रज़ी बोल अल्लाह रहे थे। तआला की बात कर रहे अच्छा, थे ना, स्टॉर्म तो आप अच्छा, पायलट आयशा रज़ी ज़ैनब अल्लाह की तआला बात कर रहे बात हैं। कहाँ ओके, से आई ज़ैनब की फिर? बात स्टॉर्म कर रहे हैं। हाँ, पायलट जी ओके, को भी ज्वाइन होना ज़ैनब, है। एक ओके, मिनट, ज़ैनब की बात अच्छा, कर लेते हैं। मेरी आवाज ज़ैनब आ की रही है बात एक कर क्या? लेते एक हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सॉरी मेरी आवाज प्लीज़। आ अच्छा, रही मैं है? जी, स्टॉर्म एक पायलट जी को ज्वाइन होना है, तो फैज थोड़ी देर के लिए तुम बैक स्टेज पे जाओ। साहिल भाई, मैं हाँ, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, ठीक मैं है, निकल रहा हूँ स्ट्रीम से। ओके। चलिए, ठीक मैं है, ओके स्टॉर्म ओके। पायलट जी अच्छा, को ऐड कर लेता हूँ। ये मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी थोड़ा देर पहले साहिल भाई फातिमा जी बोल रही थी कि कोई अपने माँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी इन्होंने इस बात को सही ठहराया कि वो लड़की की अगर मर्जी होगी तो वो अपने बाप से शादी कर सकती है। तो ये बात तो वही हो गई ना फातिमा जी, जो अभी आप थोड़ा देर पहले जिसे गलत बोल रही थी, अभी उसको आप जस्टिफाई कर रही हो। मैंने यही बोला ना कि जब आप, जैसे आप बताएं, अगर आप एक एथिज्म बता रहे हैं कि एथिज्म नहीं नहीं, मतलब जो एथिज्म को होते हैं छोड़, मैडम एथिज्म मैडम को छोड़ दो। मैडम फातिमा जी, एक मिनट। मैं इसके लिए आप है ना जानते हैं एडम, कि इसके एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट मैडम, इसके लिए मैं बोल रहा था कि इनके साथ चलते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में प्लीज़, आएगा जो आप कंसेंट बता रहे हैं ना, वो नहीं समझ में आएगा। मैं इनके प्लीज़। साथ चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी बेबी ने बेबी मतलब आपकी वो जो बच्ची है उसने कंसेंट दे दिया, ठीक है। हम्म, तो आपके जी, लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपका नहीं शौहर, नहीं ये नहीं मेरी सवाल सुन नहीं, लीजिए, जी, सवाल सुन लीजिए। आपने जिस बच्चे को लाकर 11 साल तक या 9 साल तक या 10 साल तक पाला था, अ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका शौहर जो है उसके साथ शादी करे, उसके अंदर उसके साथ जो है वो हम बिस्तरी वाली फीलिंग भी आई, जी, जी, एक्साइटमेंट आए, ठीक है। अराउजल आए, तो उसमें आपको मेरा, उसमें कोई हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं उसमें है? मेरा एक, तो मुझे प्रॉब्लम कोई है, प्रॉब्लम नहीं लेकिन है ना? उसका मेरे पास सॉल्यूशन भी है कि मैं उनको और उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ के मैं उस शादी से अलग हो जाऊंगी। अच्छा, उसमें आप मेरे अलग हो पास जाओगे, ऑप्शन आपको है। दिक्कत है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस चीज़ से अलग ये हो तो आंसर जाऊँगी। मिल गया यार। टॉम पायलट जी, फिर आप एक मिनट, हँसे, अच्छा, फिर आप इन्हें, आद- अगर मैं किसी बात का साहिल जवाब देती हूँ तो आप लोग उस पे इस तरह से प्रिटेंड साहिल करते हैं कि मैं कोई बहुत ही बिकॉज़ बेवकूफ़ाना मोहम्मद जवाब साहब ने दी ये हूँ। अलाउ की है और अल्लाह मियाँ ने अलाउ किया है और आप अलहदा और होना चाह आपको रही हैं, तो पसंद आप नहीं है। मान नहीं रही हैं। यस, दैट्स साहिल, व्हाई, मेरे दैट्स पास व्हाई। राइट, मेरे एक पास मिनट तो राइट आदम है ना कि मैं अलग हो सकती नहीं हूँ। है क्या आपके राइट पास। नहीं है खुला का? बिल्कुल अच्छा, है, एक मिनट, आपके कहने से एडम थोड़ी एक ना हो। मिनट, एडम एक एक मिनट, मिनट ठहरे फातिमा जी आदम। एक मिनट। स्टॉर्म पायलट साहिल, जी, सबसे पहले आदाब। आप सब लोगों को आदाब। मेरा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले मुफ्ती हमदर्द को एक मैसेज भेजें कि हुन आराम है, ओके, क्योंकि